हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। द फिगर बिलो शोज लोकेशन ऑफ एटम इन 3 क्रिस्टलोग्राफी plane in FCC lattice. Draw the unit cells for these structures and identify these planes in your diagram। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो हमको प्लेन गिवन है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट वो होगा वो किस टाइप से होगा। तो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पहला डायग्राम दिया हुआ है उसमें एटम्स ये हैं, तो ये एटम्स कहाँ हो गए, ये हो गए कॉर्नर एटम्स। ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया बॉडी सेंटर एटम। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉर्नर एटम्स कुछ इस टाइप से यहाँ पे है और जो बॉडी सेंटर है उसका टॉप व्यू कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम इस फिगर में जो यूनिट सेल बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इस टाइप से आपको दिखाई देता है। हम ये देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर बन रही है इस टाइप की स्ट्रक्चर, ये इसको ये क्या हो गई, ये हो गई एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनती है। अब इस टाइप से हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सेकंड गिवन एग्जांपल था उस मतलब गिवन जो फिगर है उसमें उसका फेस प्लेन किस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 6 एटम्स होंगे ये इस टाइप से, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो एटम्स है यहाँ पे इस टाइप के, ये 6 एटम में हमको ये इस लेयर में दिख रहे हैं। ये जो 3 एटम हुए ये इन एटम्स को कह सकते हैं हम। ये जो 2 एटम्स होंगे वो 2 एटम्स कहाँ कहाँ रहेंगे, एक तो रहेगा नीचे वाले फेस प्लेन पे और दूसरा कहाँ रहेगा उसके सेंटर पे यहाँ पे। ठीक, अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो थर्ड लाइन होगी वो थर्ड लाइन कौन सी हो गई, एक प्लेन, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा प्लेन, मतलब तीसरा एटम, सॉरी प्लेन नहीं। तो इसके साथ हम यहाँ पे इस हमारा जो दूसरा फिगर है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा फिगर दिया हुआ है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी। तो हमारा जो तीसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको प्लेन में कुछ इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमको जो तीनों फिगर दिए हुए थे उनकी प्लेन में मतलब एफसीसी यूनिट सेल में क्या क्या किस किस टाइप से उसका अरेंजमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस टाइप से इस जो सब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ था ये आईआईटी जेईई ने 2000 में पूछा हुआ था, ये हमने सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया है। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको हमको एक सब्जेक्टिव टाइप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसमें बोल रहा है कि अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ 2 क्यूबिक फेसेस। पहले बोल रहा है कि फेस सेंटर क्यूबिक फेसेस और दूसरी में बोला हुआ है कि हमको बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस में। ठीक है, विच हैव यूनिट सेल, मतलब फेस सेंटर का यूनिट सेल की जो लेंथ थी वो दी है 3.5 एंगस्ट्रॉन और बीसीसी के लिए जो यूनिट सेल की लेंथ दी है वो है 3 एंगस्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी टू बीसीसी का हमको डेंसिटी रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं जो चीज़ वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जो डेंसिटी का रो का फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इफेक्टिव इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एन ए। यहाँ पे जो एन ए है उसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर और उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे रो डेंसिटी की फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इस फॉर्मूले से जो हम जानते हैं सबसे पहले एफसीसी और बीसीसी की से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी। एफसीसी के जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल लिखूँगा वो होते हैं 4 पर यूनिट सेल के लिए, हम इतना जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा जेड इफेक्टिव फॉर बीसीसी। तो बीसीसी के लिए जब मैं जेड इफेक्टिव लिखूँगा वो कितने होते हैं, 2 होते हैं और पर यूनिट सेल के लिए हम इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, मतलब इजी 4 और 2 हमारे पास आ चुका है। अब हमको बोला हुआ है इस प्रॉब्लम में आगे दिया हुआ है हमको कि जो एज लेंथ है फॉर एफसीसी वो कितनी दी हुई है, वो हमको दी हुई है 3.5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और एज लेंथ फॉर बीसीसी हमको कितना दिया है, वो दिया है हमको 3.0 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो रखते हैं वैल्यू, हमको एटॉमिक वेट नहीं बोला हुआ, एन ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा यहाँ पे रो फॉर एफसीसी के लिए मैं यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करता हूँ। तो जेड इफेक्टिव कितना होता है एफसीसी के लिए 4 इंटू एटॉमिक वेट एज इट इज़ रखना है हमको। एज लेंथ हमको कितनी दी हुई है 3.5 एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, का होल क्यूब डिवाइड इंटू एन ए, ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इसी के साथ अब मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा जेड इफेक्टिव मतलब डेंसिटी फॉर बीसीसी। मैं बीसीसी के लिए यहाँ पे डेंसिटी रखूँगा। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव होता है 2, एटॉमिक वेट
हमको एज लेंथ फॉर बीसीसी कितना दिया है, 3.0 का होल क्यूब डिवाइड बाय एन ए, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब हमसे जो पूछा हुआ है कि एफ सी सी टू बी सी सी जो डेंसिटी रेशो है वो फाइंड करो, तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेंसिटी फॉर एफ सी सी रेशो डेंसिटी फॉर बी सी सी स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि एफ सी सी के लिए जब यहाँ पे रखता हूँ मैं 4 इंटू एटोमिक वेट डिवाइड बाय 3.5 का होल क्यूब डिवाइड एन ए। बी सी सी के लिए जब मैं यहाँ पे डेंसिटी रखूँगा 2 इंटू एटोमिक वेट डिवाइड बाय 3 का होल क्यूब इंटू एन ए। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट कैंसिल हो जाएगा ये टर्म्स। तो हम मैं यहाँ पे बताऊंगा जो इसका रेशियो आएगा वो हमारे पास रेशियो कितना आएगा 1.26। तो हमसे जो प्रॉब्लम में बोला हुआ था कि एफ सी सी टू बी सी सी डेंसिटी का रेशियो निकालो, तो वो रेशियो कितना आ जाएगा 1.26। Hello everyone, let's start the question. The question says that the chromium metal crystallizes with body center cubic lattice. The length of the unit cell H is found to be 287 picometer. Calculate the atomic radius and what would be the density of the chromium in gram per centimeter cube. So here four options are given to us and here we have to choose the correct one. So here first of all here we have to write which is given to us. So here we have the value for A, that is 287 picometer, which is equals to 2.87 angstrom. Now here we know that Z is equals to 2 into body center cubic, and here MA is equals to 52. This is nothing but it is the molecular mass of chromium, that is 52. Here in body centered unit cell, so here we have in body centered cubic unit cell is equals to 4R. So here we have A cube 3 equals to 4R. So from this, where we know that this A is nothing but it is the edge length and R is the radius of the atom. Now from this, our radius of the atom will become A root 3 divided by 4. Now here we have to put the value where A is given to us, that is 2.87 angstrom. So here we have to put the value. So from this here we get 2.87 into under root of 3 divided by 4. Root 3 is 1.732. So from this 2.87 into 1.732 divided by 4. Now after dividing, here we get the value, that is 1.2427 angstrom. Now here we have to find the value for density. Now the formula for density is rho equals to Z into Ma divided by Na into A cube. So here this Na is nothing but it is the Avogadro number, M is the mass, Z is the body center cubic number, that is equals to 2, and A is given to us. Now here we have to put the value. Here we have to put the value, that is 2 into 52 divided by 6.023 into 10 raised to power 23 into A cube will become 23.64 into 10 raised to power minus 24. Now solving whole equation we get our answer, that is equals to 7.3 gram per cube.
per centimeter cube. So from this, the density here, density of chromium in gram per centimeter cube is 7.3 gram per centimeter cube. So here we have to find about the atomic radius. So from this, the atomic radius will become R is equals to 124.27 picometer. So here it is present in option number A. So this is our correct answer. So from this, here we have the value for R equals to 124.7 picometer. Thank you. हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है अ मेटेलिक क्रिस्टल crystallizes into lattice containing a sequence of layer ABAB type. ठीक है, उसने बोला है any packing of sphere leave out voids in the lattice. What percentage of by volume of this lattice is empty space? तो हमको जो इसमें हमको पैकिंग स्ट्रेंथ यानी पैकिंग एफिशिएंसी ही फाइंड करनी है. तो हमको सबसे पहले जो दिया हुआ है तो हमको क्वेश्चन में मेंशन किया है उसने ABAB टाइप. तो हम जानते हैं कि जो ABAB टाइप होता है वो किसके लिए होता है, फॉर लैटिस CCP लैटिस के लिए ABAB टाइप होता है. अब जब हम CCP लैटिस में देखते हैं तो CCP लैटिस के लिए हमको पता है Z इफेक्टिव यानी नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं. तो हम जब इस AB मतलब CCP लैटिस को हम देखते हैं तो CCP लैटिस कुछ इस टाइप की होती है जिसमें 8 एटम्स ऑन अ कॉर्नर्स पे रहते हैं और 1 एटम्स और 6 एटम्स उसके फेसेस पे रहते हैं. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए बेसिक हमको चीज़ यही है कि हम उसका अरेंजमेंट सबसे पहले देखें. तो 8 एटम्स यहाँ पे कॉर्नर्स पे रहेंगे इस टाइप से और जो इसका एक फेस के अलोंग इसका डायगोनल पे एक यहाँ पे फेसेस पे रहेगा. तो जब हम इसका फेस के अलोंग डायगोनल्स को एक लीनियरली देखते हैं तो हमको कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो ये वाला एटम होगा फेस एटम्स होगा और ये दो साइड वाले एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर एटम्स होंगे. अब हमको पता है जो एक फेस की डायगोनल की लेंथ होती है वो होती है √2 × a. तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं रेडियस और उसकी एज लेंथ में जो रिलेशन होगा वो होगा 4r = √2 × a. यहाँ तक हम इस क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं. अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल होते हैं 4 और 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ तो r की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 × a/4 डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम देखेंगे तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन इसका आता है 74%. ठीक है, तो 74% पैकिंग फ्रैक्शन आ गया. तो अब हमारे पास जो बचा हुआ वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, 100 - 74. तो हमारे पास जो वॉइड स्पेस बचा उसकी वैल्यू आ जाएगी 26%. तो अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था लैटिस इज एम्प्टी स्पेस, तो स्पेस लैटिस कितना बचेगा, हमारे पास 26 बचेगा. Here is the question in which sodium metal crystallize in a body-centered cubic lattice with cell age that is A is equal to 4.29 m strong. What is the radius of the sodium atom? Option first 1.8574 m strong. Option second 2.8574 m strong. Option third 3.8574 m strong. And option fourth 4.8574 m strong. Now in this question we are given A is equal to 4.29 m strong and we know the relationship between the age length and the radius in BCC lattice. Our radius is equal to √3/4 × a. And now put the value of a in this relation, then √3/4 and the value of a is 4.29. Now we solving, then we get that is equal to 1.8574 m strong. So our correct option is option number first
The radius of sodium atom is 1.8574 angstrom. Thank you.